नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच नगर पालिका की लापरवाही के चलते बहुप्रतीक्षित ग्रीन पार्क योजना में बर्बाद हुआ जनता का करोड़ों रुपया। और प्रेमी ने प्रेमिका को पत्नी बनाने के लिए अपने ही दोस्त से करवाई शादी, पैसे लेकर फिर दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में शुक्रवार को श्री राजपूत करणी सेना मूल जिलाध्यक्ष कुंवर रंजीत सिंह शक्तावत ठिकाना मुंदेड़ी हाल मुकाम रमा हवेली के नेतृत्व में भारी संख्या में राजपूत सरदारों के साथ में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट उद्योग मंत्री एवं मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव का पुष्पमाला पहनाते हुए साफा बांधकर चांदी की कटार भेंट करते हुए सम्मान किया। विश्राम गृह श्री राजपूत करणी सेना जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, दादा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और माननीय मंत्री जी को विशेष समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन किया। इस अवसर पर श्री राजपूत करणी सेना मूल संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आपके बताए अनुसार और आप जिस प्रकार से पूछ रहे हैं उसमें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं कोई आज नया इस प्रकार का सम्मान नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा से जो मेरे समाज के लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान और स्वागत करता आया हूं। मैंने आज जो है माननीय मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री दत्तीगांव साहब जो मंदसौर पधारे थे उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना और उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछाना मेरे कर्तव्य में था, मेरी ड्यूटी में था। और उनको मैंने जिस प्रकार से साफा बांध के और जिस प्रकार से पुष्पमाला पहना के सम्मान किया है वो करना चाहिए था। और जिस प्रकार से मैंने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए क्षत्रिय धर्म को जिस प्रकार से तलवार और कटार क्षत्रिय धर्म में रहती है उसी हिसाब से मैंने आज माननीय मंत्री जी जो हमारे राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब हैं उनको मैंने जो कटार भेंट की है और जो चांदी की कटार है वो इसलिए भेंट की है कि हमेशा राजा महाराजाओं के पास में इस प्रकार की चीज़ें, एंटिक चीज़ें रहा करती थी और रही है, इसीलिए मैंने उनको चांदी की कटार भेंट की है। और इसी के तारतम्य में इससे पूर्व भी हमारे मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा जो चुनाव जीत कर आए थे उस समय पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोगों ने सभी प्रकार के विधायकों को पुष्पमाला पहनाई थी। लेकिन मैंने हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं और वर्तमान के जो वित्त मंत्री हैं जगदीश जी देवड़ा उनको भी मैंने सोने की चैन पहनाकर उनका सम्मान किया था। और ये सम्मान करना मेरे जहन में है, मेरे ब्लड में है और मैं सम्मान जो मेरे को अच्छे लगते हैं उन सभी नेताओं का, समाजजनों का सम्मान करता हूं और करता रहूँगा। हाँ, इसमें अगर आप ये पूछ रहे हैं कि माननीय मंत्री जी का सम्मान किया है तो माननीय मंत्री जी का सम्मान तो किया ही है। मैंने मेरे लाइफ में बुजुर्गों का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है और बच्चों का सम्मान किया है, अनाथ लोगों का सम्मान किया है। मैं सम्मान करने में कोई पीछे नहीं हटता हूँ और जो लोग सम्मान के हकदार होते हैं उनको सम्मान देना मेरी ड्यूटी में है। और वर्तमान में मैं श्री राजपूत करणी सेना मूल का मंदसौर जिलाध्यक्ष हूँ, उस नाते भी मुझे सम्मान करना चाहिए था तो मैंने सम्मान किया है। और सम्मान करने के बाद मुझे और मेरे हृदय को बड़ी प्रसन्नता है। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ द्वारा बिजली के बिलों में की गई भारी भरकम बेतहाशा वृद्धि के विरोध में लदुना चौराहे एवं तहसील कार्यालय के सामने बिजली बिलों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां एवं झंडे तथा बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए लदुना चौराहे से बस स्टैंड होकर तहसील कार्यालय जाते समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भोपाल में दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय यश मेडिकल के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार टीना मालवीय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मांग की गई कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा की गई मूल्य वृद्धि तत्काल वापस ली जाए तथा कोरोना काल लॉकडाउन की अवधि के 4 माह के बिजली के बिलों को माफ किया जाए एवं उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए बिलों का समायोजन आगामी दिनों में किया जाए।
कोरोना से मृतक परिवार के आश्रितों को मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा अनुसार 4 लाख के मुआवजे का भुगतान किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई से आम नागरिक त्रस्त है, अतः पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। अतः महंगाई पर तत्काल लगाम लगाई जाए। गत वर्ष सोयाबीन की फसल पीला मोजेक रोग से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका बीमा तथा मुआवजे का भुगतान किसानों को किया जाए एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR निरस्त की जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। अभी बढ़ती महंगाई के विरोध में जिस तरीके से कोरोना काल में लोग परेशान हुए, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, प्रकृति नाराज है, ऐसे समय में बढ़ते हुए बिजली के बिल थमाए गए लोगों को आज पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति आपको पता है, दाल तिलहन की क्या स्थिति आप सबको पता है। 100 रुपये पार डीजल हो चुका है, 200 रुपये पार सरसों का तेल हो चुका है। आज गरीबों को अपना जीवन यापन करने में महंगे भारी पड़ रहा है और ऐसे समय में भारी भरकम बिजली के बिल सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो उन सारी चीज़ों के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे बिजली के बिलों की होली जलाई जाएगी। सीतामऊ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खेड़ा गलियारा रोड के ईंट भट्टे के पास नाकाबंदी कर बिश्निया तरफ से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप बोलेरो में बैठे आरोपी श्रीराम पिता नारायण राम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। एक सफेद रंग की पिकअप बोलेरो वाहन क्रमांक GJ24X3455 में बैठे आरोपी श्रीराम पिता नारायण राम बिश्नोई उम्र 23 वर्ष निवासी चैनपुरा थाना ढोरीमना जिला बाड़मेर के कब्जे से 15 प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 3 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कीमत 4,50,000 रुपए के साथ बोलेरो वाहन को जब्त किया गया। सीतामऊ पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज रात को मुखबिर की सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन को चेक किया था कायापुर रोड पर। तो उसमें जो है एक आरोपी मिला जिसमें श्री राम पिता रामनारायण बिश्नोई बाड़मेर का रहने वाला है, राजस्थान का। उसकी गाड़ी को चेक करने पर जो है उसमें टोटल 3 कुंटल डोडा चूरा मिला है, जिसमें विवेचना जारी है। अपराधी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ जारी है कि कहाँ से लाया था, कहाँ लेकर जा रहा था। 4.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। सुवासरा विधानसभा के श्यामगढ़ में टी शेप में बने 1 किलोमीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक धंस गया। ब्रिज की लागत 28 करोड़ थी। ब्रिज बनने के बाद नगरवासियों को बड़ी खुशी हुई कि नगर अब तरक्की कर रहा है। बहरहाल ये ब्रिज बना तो सही, परंतु कुछ ही समय में इसका आवाजाही वाले मार्ग का एक हिस्सा धंस गया, जिसने शासन की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लगता है कि ये ब्रिज धंसा और नीचे बैठ गया। देखने पर पोला नजर आया। इतने ही कम समय में यदि करोड़ों रुपए की लागत से बनी ओवरब्रिज धंस जाती है। ब्रिज सेतु निर्माण में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने की आशंका है। लोकार्पण से पूर्व ही इस ओवरब्रिज में दरारें भी आ गई थी, जिन पर लिपापोती कर उसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई नेताओं ने 6.5 महीने पूर्व किया था। ब्रिज निर्माण में इंजीनियर द्वारा इससे सही देखभाल करते हुए नहीं बनवाया गया। कहीं ना कहीं थोड़े ही समय में इस नए ब्रिज ने पहली बारिश भी शुरू नहीं हुई कि धंसकर बता दिया कि अनियमितता के बोझ तले कितना मजबूत बना। इसके धंसने की खबर फैलते ही उसकी मरम्मत करने का कार्य भी शुरू करने की बातें सामने आने लगी। जहां पर SDO नरवरे सहित कर्मचारी मौका मुआयना करने आए तो खुद अपने मुंह से भ्रष्टाचार एवं लापरवाही की बात मीडिया के सामने करते नजर आए, खुद को दोषी ठहराते हुए नजर आए। अब ये देखना है कि इस लापरवाही में प्रशासन किसको दोषी मानता है। इस मामले में कांग्रेसियों ने भी विरोध जताया, ब्रिज के धंसे हुए स्थान पर जाकर नारेबाजी भी करते नजर आए और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। कॉम्पैक्शन की कमी के कारण इसमें इस प्रकार की स्थिति बनी है।
तो इसके अब स्लिप निकाल के वापस से स्लिप डाली करेंगे। हाँ, गलती तो है डिपार्टमेंट, हम ही थे इसमें। अच्छा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। मनासा पुलिस ने मनासा में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जिसमें एक दुल्हन ने अपने प्रेम के जाल में युवक को फंसाकर पैसे लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शुक्रवार को मनासा थाना पुलिस ने 48 घंटे में युवक की हत्या का मामला ट्रेस किया है। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह सोंधिया निवासी छायन, जो राधा नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राधा पहले से शादीशुदा थी। राधा ससुराल नहीं जाना चाहती थी और राधा को ससुराल में झगड़े के 5,21,000 रुपए देने थे। इसलिए अर्जुन सिंह व राधा ने मिलकर प्लान बनाकर महेंद्र सोंधिया राजपूत को पहले प्यार के झांसे में फंसाया, फिर 3 जुलाई को मनासा में रूपन माताजी मंदिर में झूठ मूठ की शादी करवाई व पैसे लेकर 9 जुलाई की रात 1 बजे में पार्टी करने के बहाने महेंद्र को घर से बुलाकर ले गए, खूब शराब पिलाई, जिसके बाद महेंद्र को कुकड़ेश्वर के पास कुएं पर ले जाकर चाकू से वार किए और सिर में पत्थर से चोटें पहुंचाकर मार डाला व टामोटी के जंगल में ले जाकर लाश को फेंक दिया। करीब 5 दिन बाद 14 जुलाई को महेंद्र की लाश कुकड़ेश्वर के पास जंगल में पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली। करीब 48 घंटे में मनासा पुलिस ने हत्या का मामला ट्रेस कर आरोपी दुल्हन राधाबाई, राहुल पिता श्यामलाल जाति मीणा उम्र 22 वर्ष व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। अभी 3 आरोपी फरार है। ग्राम सिरखेड़ा निवासी लाल सिंह जी सोंधिया द्वारा दिनांक 10 तारीख को थाना मनासा पर रिपोर्ट किया था कि उनका लड़का महेंद्र सिंह सोंधिया मनासा से कहीं चला गया है, घर नहीं आया, जिस पर हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और उक्त व्यक्ति की तलाश करते उसकी डेड बॉडी कुकड़ेश्वर टामोटी के जंगल में मिली, जिस पर से हमने मेडिकल लीगल के लिए उसकी जांच कराई है और जांच पर हमने 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें अर्जुन सिंह, दीपक, किशन, राहुल, एक महिला और एक नाबालिग। इस तरह से इनके द्वारा बड़ा ही योजनाबद्ध तरीके से प्रेम प्रसंग को लेकर के अर्जुन सिंह के कहने से उसका दिनांक 9 तारीख को कुकड़ेश्वर रोड पर एक कुएं पर हत्या कारित की गई थी और हत्या कारित करके उसकी डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसको टामोटी के जंगल में फेंका गया। प्रकरण में बहुत ही बारीकी से अनुसंधान किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करके और भी आरोपियों को जो शेष है उनको गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और इसमें उच्च क्वालिटी का अनुसंधान करके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का हमारा प्रयास रहेगा। जी सर, अभी कितने आरोपी पकड़ाए हैं और कितने अभी फरार हैं? अभी हमारे द्वारा इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक राहुल मीणा है, दूसरा एक नाबालिग है 17 वर्ष का और तीसरा जो महिला है अर्जुन सिंह की प्रेमिका। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 आरोपी इसमें अभी फरार है, जिसके लिए हमारी टीमें काम कर रही है। नीमच जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश धाकड़ ने एक हत्या के प्रकरण में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास तथा 1100 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनते ही एक महिला न्यायालय में बेहोश हो गई। घटना 22 अक्टूबर 2017 की है। इस मामले में फरियादी भूलीबाई का खेत ग्राम पीपलिया भानावत डूब क्षेत्र में है। उसके खेत के पास ही आरोपित भगत राम, दयाराम और प्रकाश के खेत भी है। दोनों का एक ही कुआं है। घटना दिनांक को दोपहर 3 बजे भूलीबाई का पति रामनारायण पाणत करने के लिए मोटर चालू करने गया तो आरोपितों द्वारा हाथ में कुल्हाड़ी व लठ से रामनारायण को धमकाने लगे और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी द्वारा गालियां देने से मना किया गया तो आरोपितों ने रामनारायण को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी व लठ द्वारा हमला किया। इससे उसके सिर में चोट लगी और वे गंभीर घायल हो गए।
अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इधर मौके पर उपस्थित रामनारायण की लड़की अन्नू व लड़का प्रहलाद बीच बचाव करने लगे, तभी आरोपित भागुड़ीबाई, श्यामाबाई व पार्वतीबाई ने रामनारायण व उसके बच्चों पर भी हमला कर दिया। ये देख उनके खेत के पड़ोसी ने डायल 100 को सूचना दी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपित 52 वर्षीय भगतराम पुत्र ओमकार लाल रावत मीणा, 44 वर्षीय दयाराम पुत्र ओमकार लाल, 30 वर्षीय प्रकाश पुत्र ओमकार लाल रावत मीणा, 28 वर्षीय लाल सिंह पुत्र मोहन लाल रावत मीणा, भागुड़ीबाई पत्नी दयाराम रावत मीणा, श्यामूबाई पत्नी प्रकाश रावत मीणा व पार्वतीबाई पत्नी लाल सिंह रावत मीणा को आजीवन कारावास सुनाया। दलहन के स्टॉक को लेकर जारी एक दिन की हड़ताल के बाद आज फिर कृषि उपज मंडी खुली है। बम्पर आवक के साथ ही कुछ उपजों के भाव ने भी उछाल मारा है। व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि दलहन के स्टॉक को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो दलहन व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारियों के नुकसान के साथ किसानों को भी उनकी उपज के भाव कम मिलने लगेंगे, क्योंकि अगर सरकार स्टॉक नहीं रखने देगी तो व्यापारी उपज खरीदेगा नहीं। अगर व्यापारी उपज नहीं खरीदेगा तो स्वाभाविक है उपज के दाम कम होंगे। सरकार को अब चाहिए कि दलहन के स्टॉक पर लगी रोक हटाकर व्यापारियों और किसानों के हित में सोचना चाहिए। हड़ताल के बाद एक दिन के लिए खुली मंडी में आवक भी भरपूर रही। मंडी तो आज सुचारू रूप से चालू हो गई, क्योंकि हम लोगों ने एक ही दिन की स्ट्राइक करी थी। पूरा ऑल इंडिया स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो भी नेता लोगों ने उन्होंने कहा था कि एक दिन का बंद करना है, क्योंकि दलहन पे जो स्टॉक सीमा लगे इसका विरोध था। उसके बाद सुचारू रूप से आज मंडी चालू है, किंतु आज पड़ोस में जो अपने मंदसौर है, जावरा है, इधर की मंडियाँ कुछ बंद है, तो उससे भ्रम फैला कि कहीं नीमच की मंडी भी बंद हो सकती है। दूसरा ये है कि जब शनिवार आता है ना, तो दूसरा और तीसरे शनिवार में कन्फ्यूज़न रहता है। ऐसे में माल की आवक उतनी नहीं हो पाती जितनी आनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे में किसानों को कन्फ्यूज़न रहता है कि दूसरा है कि तीसरा है, और जबकि सेकंड शनिवार और फोर्थ शनिवार को हमारी मंडी बंद रहती है। फिर भी माल काफ़ी अच्छे आया है, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है। किसान अभी बारिश का इंतज़ार कर रहा है, किंतु पुराना माल उसको बेचना है। आज आवकें सब करीब सब अच्छी हैं, भाव भी अच्छे हैं, माल अच्छा बिका है मंडियों में और काम सब निमट गया। मगर बे लिमिट आवक नहीं है आज, जितनी बे लिमिट आ रही थी वो बे लिमिट आवक पे प्रेशर बंद हुआ है। नहीं, उसमें निर्णय तो शासन लेगा, हम तो केंद्र से विरोध करने आए, हमारा काम है। उन्होंने स्टॉक सीमा लगा दी, तो हमारे जो भी मिलर्स हैं, जो भी लोग इसको क्रश करते हैं, दालें बनाते हैं, उन लोगों के लिए स्टॉक सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरा, स्टॉक को मेंटेन रखना, फिर मंडी में खरीदी करने जाना। अब वहाँ 900 कुंटल पहले ही और 1000 से अगर ऊपर नहीं रख सके तो मंडी से अगर 125 कुंटल माल तुल जाए तो उसको कैसे मैनेज करें? हाउ कैन मैनेज? वो संभव वाला बात नहीं रहती, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। और रहा सवाल दालों का, तो दालों में क्या वैसे ही प्राइस बहुत काफ़ी नीचे आ गई है और किसान और व्यापारी दोनों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तेलों की कीमत बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट को कम से कम तेल पे अगर कोई कानून की प्रक्रिया लानी थी तो तेल पे लानी थी। अब चूँकि मामला बड़े इंडस्ट्रीज उद्योगपतियों का है, ऐसे में वो तेल वेल को तो कोई ध्यान नहीं देती है। अब छोटे से स्तर पर दालों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि भाई इसको स्टॉक सीमा में लिया, जबकि उन्होंने खुद ने ये कानून सब पहले ख़त्म कर चुकी है। फिर नए सिरे से ये लगा के किसानों को और व्यापारियों को दोनों को परेशान किया गया, इसलिए इसका विरोध है। आज किस तरह का भाव रहा? भाव सब समान है, भाव जो मंडी में चलते आ रहे हैं रेगुलर बराबर बढ़िया है, कोई मद्दी भी नहीं है और न कोई विशेष तेजी भी नहीं है। कितनी हुई होगी भाई साहब सभी अलग अलग उपज की? सभी मंडी में आवक तो काफ़ी अच्छी है, जितनी आती है अपने यहाँ पे कम से कम 5-7 करोड़ का माल तो रोज आता ही है, उसमें कोई पता ही नहीं है किसी भाव भी। स्ट्राइक को लेकर और क्या रुख रहेगा वो व्यापार संघ? नहीं, हमारा रुख कुछ नहीं रहेगा। हमारे तो हम राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर के नेताओं के आर्डर पर चलते हैं और हमारा अग्रवाल महासंघ के अध्यक्ष जो इंदौर से आर्डर करते हैं उसके तहत हम चलते हैं। जब भी उनकी कोई रणनीति बनेगी आगे की तो हम उसके तहत पालन करेंगे। मुख्य मांग क्या है अपनी? मुख्य मांग कुछ नहीं है, बस दलहन पे स्टॉक सीमा जो लगाई है उसको खत्म करें, जिससे किसान भी सुखी हो जाए और व्यापारी भी सुखी रहे, व्यापार भी चले और किसानों को उसकी उपज का पैसा भी मिले। इससे नुकसान क्या है? नुकसान तो ये माल नीचा बिकता है। स्टॉक सीमा में अगर बाहर नहीं खरीदता है माल को तो किसान का चना 55 रुपये जो चना बिक रहा था घटते घटते 45 रुपये पाए गया मंडी में। और दालें काफ़ी 60 रुपये, चने की दालें 55 से 60 रुपये रह गई, जो 80 रुपये की दालें थी। तो कीमत घटी है निश्चित रूप से, मगर किसान को नुकसान हो रहा है और फिर मिलर्स को काम नहीं कर पाता, मिलर्स बंद है, माल मंडी में लेने नहीं जाता है, तो किसान का माल नीचे बिकता है। सरकार जनता की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की योजना बनाकर लागू करती है, उसको नगर पालिका के जिम्मेदार सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करते। इसके कारण जनता को समय पर सुविधा मिलना तो दूर, जो काम होते हैं वे भी अधूरे रह जाते हैं। अमृत सिटी योजना के तहत 1.12 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन स्पेस सिटी पार्क की सौगात मिलना थी। योजना में स्वीकृत 3 काम एक ही इंजीनियर को सौंपने के कारण कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हुआ। सिटी पार्क में पाथवे, बाउंड्री वॉल व अन्य कार्यों पर खर्च किए 30 लाख रुपए पानी में चले गए।
क्योंकि पाथवे पर लगाए पेवर ब्लॉक उखड़ गए। बाउंड्री वॉल को तोड़कर लोगों ने रास्ते बना लिए। 1.5 साल से काम बंद पड़ा हुआ है। करीब 1.5 महीने पहले ठेकेदार का निधन होने से काम पूरी तरह से रुक गया। अब तक नए टेंडर भी नहीं हो पाए हैं। पिछले महीने सांसदों ने कार्यों की समीक्षा की तो नगरपालिका के जिम्मेदारों ने सिटी पार्क में 40% काम पूरा होना बताया। हकीकत यह है कि जो काम हुए थे वह भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर की जनता सेंट्रल स्कूल के पीछे खाली जमीन पर नगरपालिका ने ग्रीन स्पेस के तहत सिटी पार्क का सपना दिखाया था, जो अभी पूरा नहीं होगा। शासन से राशि के साथ 24 अप्रैल 2017 को तकनीकी स्वीकृति मिली थी। 28 अगस्त 2018 को वर्क ऑर्डर जारी कर ठेकेदार को 9 माह में पार्क तैयार करने की समय सीमा दी गई थी। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इंजीनियर के टांक को दी गई थी। 40% काम पूरा होने के बाद ठेकेदार का निधन हो गया। इसके बाद से काम पूरी तरह से बंद है। 30 लाख रुपए की लागत से अप्रोच रोड सहित बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया था। काम बंद होने के बाद नगरपालिका ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों ने यहां बनाए अप्रोच रोड के पेवर ब्लॉक उखाड़ दिए, दीवार तोड़कर आने जाने का रास्ता बना लिया। लोगों के घूमने की जगह अब वाहन निकलते हैं। नीमच जिला धीरे धीरे कोरोना से मुक्त होने की ओर बढ़ने लगा है। 3 माह बाद जब जिले में सक्रिय संक्रमितों में सिर्फ 3 एक्टिव केस बचे हैं, जो अस्पताल में भर्ती नहीं है और होम आइसोलेशन में है। 15 माह में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे शहर में ये स्थिति बनी। इसके पहले भी पिछले साल जून और इस साल फरवरी में भी संक्रमण कम हुआ था, लेकिन तब भी एक्टिव केस इससे ज्यादा ही थे। इस बार जुलाई में टेस्ट बढ़ने के बाद 16 में से 10 दिन ऐसे निकले जब एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भी 773 लोगों की रिपोर्ट में कोई मरीज नहीं आया। संक्रमण के मामले में जिले की स्थिति में सुधार होने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां चल रही है। अप्रैल माह में जब कोरोना की दूसरी लहर चली थी, तब यहां संक्रमित 50 से 100 से कम नहीं आ रहे थे। अस्पतालों में जहां मरीजों के भर्ती करने की जगह नहीं बची, तो वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी मारामारी मची थी। 8042 कोरोना संक्रमित और 86 मौतों के बाद अब जिले में राहत की खबर है। 5 मई 2020 से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण का सिलसिला अब थम सा गया है। इसके बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है। वहीं एक और खबर आ रही है नीमच से, जहां नीमच अफीम फैक्ट्री के प्रबंधक को एसीबी की टीम ने कोटा में चेकिंग के दौरान 16 लाख रुपए से अधिक के साथ पकड़ा। शनिवार सुबह राजस्थान के कोटा जिले में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने IRS शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए हैं। शशांक यादव अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक है। गाड़ी में मिठाई के डिब्बों से राशि बरामद हुई। हैंगिंग ब्रिज टोल पर एसीबी ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान IRS शशांक की गाड़ी में 16,32,000 रुपए बरामद किए। DG BL सोनी, ADG दिनेश MN के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एसीबी ASP ठाकुर चंद्रशील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। देखिए, माननीय DG साहब, ADG साहब, DIG साहब के निर्देशन में आज यहाँ पर हमने एक आकस्मिक चेकिंग की, क्योंकि हमें एक मुखबिर से इतला मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर पुलिस लिखा हुआ है, उस गाड़ी में जो महाप्रबंधक हैं, जिनके पास अतिरिक्त चार्ज है नीमच का, और गाजीपुर अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक हैं शशांक यादव, ये 15 लाख से ज़्यादा अवैध जो वसूली के पैसे हैं काश्तकारों से, वो लेकर जा रहे हैं। तो ये सूचना पे हमने यहाँ पर हमारे जो इंस्पेक्टर हैं अजीत वागडोलिया और जो बाकी हमारी टीम है एसीबी कोटा की, घेराबंदी करके इस टोल पर उस गाड़ी को पकड़ा। और जब उसकी गवाहों के द्वारा तलाशी ली गई है, हमारे सरकारी गवाहों द्वारा, तो उस तलाशी में 16,32,000 के करीब जो रुपए हैं वहाँ से मिठाई के डब्बे में और अन्य जगह छुपा कर रखे हुए थे, कई लिफाफों में भी पड़े हुए थे। तो वो पैसे हमने उस बाबत उनसे पूछताछ जारी है। अभी तक वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं, तो पूछताछ हम कर रहे हैं उस संबंध में। जो हमें प्रथम दृष्टया मालूम पड़ा है कि ये पैसे काश्तकारों की जो क्वालिटी होती है अफीम की, उसकी गाढ़ता और उसमें मॉर्फिन कंटेंट जो होता है, उसको बेहतर बता के ही ज़्यादा आरी के पट्टे जारी होते हैं। तो जो पट्टे जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उसको बेहतर बताने के लिए उनसे वो पैसे लेते हैं ताकि बड़ी आरी उनको मिल सके।
6-8 की जगह 10-12 आरी के पट्टे जारी हो सके। तो इसमें एक संगठित भ्रष्टाचार जो है हमें नज़र आ रहा है। इसमें कई दलालों की भी इन्वॉल्वमेंट की प्रथम दृष्टया सूचना है। इस पर पड़ताल जारी है और इस पर अभी हमारी जो उनसे पूछताछ वो भी चल रही है। सर सेकंड को बताया गया था कि ये कोई 6000 किसानों से 30-35 करोड़ का मामला पूरा की पूरा ये देखिए, ये सूचना हमारे पास मुखबिर की इत्तला है। इस पर पूरी जांच होगी। सारी जांच करने के उपरांत ही इस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कितना बड़ा मामला है। सर, इनकी गाड़ी जो जिस वाहन से आ रहे थे, ये क्या है? इसका तो पुलिस का लगा हुआ? हाँ, इस गाड़ी पर पुलिस का लोगो लगा हुआ था। हमारे पास भी यही इत्तला थी कि ये यूपी 83 पासिंग की गाड़ी है, जिस पर पुलिस के लोगों के जगह जगह पे कई जगह लगे हुए हैं। तो उसी इत्तला के आधार पे हमारे लिए ये आसान था। इस पर लाइट भी लगी हुई है, जो पुलिस की लाइट होती है, बेकन होती है, वो बेकन लगी हुई है। तो ये सही है कि उस पर लगी हुई है, जो कि गलत लगा हुआ है। शशांक यादव जो है IRS अफसर हैं और कब से पता सभी थे? और ये 2010 बैच के IRS ऑफिसर हैं शशांक यादव, और ये जॉइंट कमिश्नर रैंक के हैं। पोस्टेड गाजीपुर में है और अतिरिक्त चार्ज इनके पास नीमच का है। महाप्रबंधक की पोस्ट नीमच में खाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।